हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। मैं हूं आपकी अपनी प्रियंका मिश्रा। कैसे हैं आप सब? मैं भी सभी बहुत ही प्यारे और बेस्ट होंगे, है ना? तो चलिए आज के लेक्चर के बारे में हम बात करते हैं कि हम लोग यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की यूनिट नंबर 4 कर रहे थे, जिसको हम आगे कंटिन्यू रखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है और हम किस तरीके से करते हैं। कम्युनिकेशन जब दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के बीच में अपने एक्सपीरियंस को, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन, यानी कि संवाद या संचार। ठीक है। फिर इसके बाद में हमने इसकी प्रोसेस किए, 7C किए, 4S किए। ओके। तो उसके बाद आज का जो लेक्चर है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं और मैं आज के लेक्चर में आपको बताने वाली थी कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, है ना? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कितने टाइप से हम लोग लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन चैनल के अकॉर्डिंग हम लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड यानी कि जब ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, हॉरिजॉन्टल यानी कि सेम लेवल पे होता है, और अपवर्ड जब ऊपर की तरफ जाता है। अकॉर्डिंग टू वे ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की बेस पे हम वर्बल या नॉन वर्बल, वर्बल में हम ऑरली भी बोल सकते हैं और रिटर्न भी दे सकते हैं, और नॉन वर्बल में हम लोग साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है, या बॉडी लैंग्वेज का या पैरा लैंग्वेज का। इस तरीके से हम लोग इसको मतलब डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मल वाला क्या होता है? द पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर इंस्टीट्यूशनली डिटरमाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट आर कॉल्ड फ्रॉम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। देयर इज वर्टिकल फ्लो ऑफ अथॉरिटी चेन एंड लिमिटेड टू टास्क रिलेटेड कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो कम्युनिकेशन का भाग होता है वो इंस्टीट्यूशनली अपर लेवल से स्टार्ट होता है, मतलब अपर लेवल लोअर लेवल को कमांड करता है तब वो चीज़ काम करती है, मतलब वहाँ पर लोग काम करते हैं, मतलब इसमें जो काम है वो सीक्वेंस वाइज चलता है, इसीलिए इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये 3 डायरेक्शंस में डिवाइडेड होता है, तो डाउनवर्ड, अपवर्ड या हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड कैसे? जब ऊपर से कोई कमांड आ रही है तो वो नीचे की तरफ जा रही है। हॉरिजॉन्टल यानी कि सेम लेवल पे 2 पर्सन है और वो बात कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल है। और अपवर्ड क्या है? जब नीचे से ऊपर की तरफ से कोई बात पहुंचानी है तो वो सीक्वेंस वाइज चलती रहती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल चैनल इज ऑफन नोन एज ग्रेपवाइन। इसके अंदर क्या है? द टर्म ग्रेपवाइन अक्रॉस ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन अमेरिका। ग्रेपवाइन जो इसकी आयोजन कब होता है, ये उत्पन्न कब हुई थी? जब अमेरिका में एक वार हुई थी तब। इंटेलिजेंस टेलीग्राफी लाइन वर strung loose from tree to tree in manner to grapevine grew over the lines। तो टेलीग्राफ की जो लाइंस थी वो काफी जगह पर फैली हुई थी, उनके थ्रू लोगों ने बातचीत करना स्टार्ट किया और उससे क्या होता है, बहुत सारे अफवाहें फैलने लगी। कोई कुछ बोलता था एक बात को, कोई कुछ बोलता था, जो इसे र्यूमर्स लैंग्वेज में बोलते हैं या ग्रेपवाइन लैंग्वेज। मतलब मैंने स्टार्ट किया, मैंने किसी एक पर्सन को बताया, उसने फिर किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, और उन लोगों ने जोड़ तोड़ के उस बात को बिल्कुल ही डिफरेंट वे दे दिया। तो ये होता है ग्रेपवाइन, ठीक है। और उसके बाद अब इन दोनों में डिफरेंस पूछे फॉर्मल और इनफॉर्मल में, तो हम इजीली बता सकते हैं कि फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चरल होती है और इनफॉर्मल वो अनस्ट्रक्चरल होती है। फॉर्मल में प्री प्लान्ड होता है सब कुछ, इनफॉर्मल में प्री प्लान्ड नहीं होता सब कुछ। चांसेस ऑफ डिस्ट्रोएशन, मतलब इनमें चांसेस होते हैं कि ये बदल जाए, बट इसमें क्या है, मतलब बदलने के बहुत ज़्यादा हाई चांस होते हैं इनफॉर्मल वाले में, क्योंकि हम बोलते कुछ है और एंड में हमें रिजल्ट कुछ और मिलता है। और ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये रिजिड होता है और इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल होता है। और फॉर्मल जो है वो रिलायबल होता है, इनफॉर्मल रिलायबल हो भी सकता है और नहीं भी, नॉट कन्फर्म। ओके, इस तरीके से ये स्लो है, इसकी जो पथ है वो स्लो काम करता है, इसका बहुत फास्ट काम होता है। इन केस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन पोजीशन द स्टेटस ऑफ पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्टेटस या लेवल उसकी जो पोस्ट देख करके हम लोग देखते हैं फॉर्मल में कि वो किस तरीके की बात बोलेगा, और इनफॉर्मल में पोजीशन और स्टेटस का कोई भी रोल नहीं होता। फॉर्मल कम्युनिकेशन लिमिटेड होती है टास्क रिलेटेड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, लिमिटेड हो भी सकती है और नहीं। फॉर्मल कम्युनिकेशन वेरीफाइबल होती है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो अनवेरीफाइबल, उसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते। फिर आता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड का मैंने बताया आपको, जब ऊपर से नीचे की तरफ आए। इसमें क्या होता है, जब जॉब इंस्ट्रक्शन देनी हो, पॉलिसीज बतानी हो, प्रोसीजर बताना हो, किसी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना हो, तो क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, मतलब टॉप टू बॉटम आता है। फिर आता है अपवर्ड। अपवर्ड में क्या है, अपवर्ड में बॉटम टू टॉप। इसके अंदर अपवर्ड चैनल ऑल्सो फॉलो दिस लाइन ऑफ अथॉरिटी। Communication through upward channel is partly task related and partly
पर्सनल। इससे हम लोग जो सबॉर्डिनेट पर्सन होते हैं, एम्प्लॉयड जो होते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, शेयरिंग करते हैं, तभी ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम लेवल के लोग होते हैं, ये फॉर्मलाइज हो सकता है, इसे हम हॉरिजॉन्टल या डायगोनल चैनल भी बोलते हैं, जिसमें क्रॉस हायरार्किकल चैनल होता है। हॉरिजॉन्टल चैनल्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल ऑफ वर्क अंटिल द सेम पोजीशन। अब एक्सप्रेशन के बेस पे क्या है, वर्बल भी हो सकता है और इनवर्बल। वर्बल में कौन कौन से आते हैं, ओरल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड, जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं। हम किसी बंदे से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, टेलीफोन पे कर सकते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट, इंटरव्यू, जहां पर भी हम वॉइस का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, अनाउंसमेंट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, तो ये सभी आते हैं। दीज आर पर्सनल इंस्ट्रक्टर, लेक्चर, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज। अब इसके एडवांटेज क्या होती है, जो हम अपनी आइडिया है वो जल्दी से एक्सचेंज कर सकते हैं, क्विक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इमीडिएटली फीडबैक मिलता है, ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है, अनफिट है, किस लिए, लेंथ मैसेज के लिए, अनफिट है पॉलिसी मैटर्स के लिए, रिटर्न प्रूफ हमारे पास नहीं होता क्योंकि हमने बात ऑरली बोली है, हो सकता है बाद में हम मना करते हैं उस चीज को मानने से। ठीक है, टाइम का मिसयूज होता है, प्रेजेंस, दोनों पार्टीज की प्रेजेंस होना बहुत ही नेसेसरी है। अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ तो आप मेरी बात सुनने वाले मेरे सामने होने चाहिए, जब हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इन रिटन फॉर्म इट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन, लाइक लेटर, सर्कुलर, मेमोज, टेलीग्राम, रिपोर्ट, मैसेजेस, मैगजीन, न्यूज़पेपर, कितने सारे ऑप्शन है हमारे पास रिटन के लिए हैं, जहां पर हम रिटन में कोई बात लिखते हैं तो वो बात मानी जाती है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, सुटेबल फॉर लेंथ मैसेज, जब कोई बड़ा मैसेज हमें देना हो तो रिटन बेस्ट रहता है, जैसे कि न्यूज़पेपर में नहीं करवा दिया, रिटन फॉर्म में गया, सबके पास पहुंच गया, ये प्रूफ के रूप में रहेगा, मैसेज जो है वो क्लियर जाएगा, इसमें एक्सपेंस जो है वो कम रहता है, टाइम सेविंग है, टाइम बचेगा ना, हमने अपनी बात बोल दी, हमें बार बार सबको अलग अलग नहीं बोलना पड़ेगा, तो टाइम सेविंग हुआ। फिर प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टी नॉट नेसेसरी, मैं रिटर्न करके जा रही हूँ, आप बाद में आके पढ़ सकते हो, तो दोनों पार्टीज का होना बहुत जरूरी नहीं है। फिर ट्रू एंड इफेक्टिव रहता है, क्योंकि वहां पर हमें लगता है कि शायद सब कुछ सच बोला गया है। डिसएडवांटेज क्या है, अनफिट फॉर अनएजुकेटेड पर्सन, आपको पढ़ा लिखा नहीं है और हम लिख के जा रहे हैं तो वो कैसे समझेगा हमारी फीलिंग्स को, तो अनएजुकेटेड पर्सन के लिए अनफिट रहेगा। लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि ये रिटन प्रूफ है तो यहाँ पर सीक्रेसी की जगह नहीं बचती। नो क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट फेक बट, जो अब हमने मैसेज करके छोड़ दिया, पता नहीं सामने वाला पर्सन उसे देखेगा या नहीं देखेगा, मैसेज का रिप्लाई देगा या नहीं देगा, तो क्विक फीडबैक नहीं होता। लाइक मैंने किसी को मेल किया कोई भी मैसेज, उस बंदे ने नेक्स्ट डे देखा और मुझे इमीडिएट जरूरत थी उसकी, तो क्विक फीडबैक मुझे नहीं मिला। ओके, फिर आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और जेस्चरल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या है, जहां पर हम मुंह का यूज नहीं करते, साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, इट यूज जेस्चर फॉर एक्सचेंज फॉर फीलिंग और इन्फॉर्मेशन इन द मैसेज आर कन्वेड थ्रू बॉडी मूवमेंट। फेशियल एक्सप्रेशन इज जेस्चर। एग्जाम्पल के लिए येस, नो, जब हम येस बोलते हैं येस, नो मतलब इस तरीके से एक्शन दे देते हैं, तो हमारी जेस्चरल लैंग्वेज हो जाती है। जेस्चर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट द सबॉर्डिनेट, जब हमें सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करना होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एज फॉर इंस्टेंट हैंडशेक बहुत ही ज्यादा बेटर काम करता है। इन दिस वी आर कनकर्ड अवर बॉडी मूवमेंट, स्पेस, टाइम, वॉइस, टोन, मतलब किसी पर्सन की वॉइस से, उसकी पिच से, उसके हैंडशेक से, उसके हाव भाव से हम उसके हाव भाव को पता लगा सकते हैं जेस्चर के थ्रू। मतलब जरूरी नहीं है कि उसे वो अपने वर्ड्स के एक्सप्रेशन देना, अगर कोई बात हम बोलते हैं अच्छा, मान लो अच्छा लैंग्वेज, अच्छा, ये हमने नॉर्मल बोला कि ठीक है अच्छा, अच्छा कोई बहुत गहरी बात है इसलिए। एक हम बोलते हैं अच्छा, हाँ अच्छा किया, मतलब कोई भी काम अगर गुड हो जाता है तो हम बोलते हैं अच्छा किया, तो एक वर्ड के हमारे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं इट इन वर्डलेस मैसेज कन्वर्ट थ्रू जेस्चर। जब हम जेस्चर से कोई बात बोलते हैं तो उसको काइनेक्सिस बोलते हैं, साइन लैंग्वेज को काइनेक्सिस। मूवमेंट बोलते हैं तो एक्शन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज हो तो पिक्चर्स आती हैं। फर्दर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पर्सनल स्पेस होता है, पर्सनल स्पेस को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिक, स्मेल को लेना ओल्फैंटिक, एंड टाइम को क्रोनोमिक्स, टच को हैप्टिक बोलते हैं। वॉल्यूम, टोन ऑफ वॉइस, पिच को बोलते हैं पैरालैंग्वेज, एंड अपीयरेंस ऑफ पर्सन, वे ऑफ क्लॉथिंग, कैरिंग ज्वेलरी, जो हमने मतलब अपने ऊपर जो चीजें पहनने की होती हैं उसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो आर्टिफैक्ट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, फिर एडवांटेज क्या है इनकी जेस्चरल लैंग्वेज की, क्विक सेंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन जल्दी भेज सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव रहता है, फीडबैक जल्दी मिल जाता है, एफिशिएंसी भी होता है और टाइम सेविंग भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ सीक्रेसी नहीं होती क्योंकि सबके सामने हमें करना पड़ता है।
यूजफुल फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर छोटी बात बोलनी है तो ही हम इसका यूज कर सकते हैं, लॉन्ग बात के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। अब मैं इशारे से आपको लंबी बात समझाना चाहूँ, आप नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं आपको सिर्फ हाय बोलूंगी तो आप समझ जाएंगे, या नो बोलूंगी ऐसे तो भी आप समझ जाएंगे, बट कोई बड़ी बात बोलनी है तो आप नहीं समझ पाएंगे। इट इज नेसेसरी फॉर बोथ द पार्टीज टू फेस विद ईच अदर, अब इसमें फेस टू फेस होना बहुत ही जरूरी है। और लैक ऑफ रिटर्न प्रूफ, रिटर्न में नहीं है तो प्रूफ तो होगा ही नहीं। फिर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल जेस्चरल कम्युनिकेशन, अब नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसकी कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं? बॉडी लैंग्वेज, इट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ थ्रू फीलिंग अवर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, अवर फेशियल एक्सप्रेशन, आई कनेक्शन, जेस्चर, हेड पोजीशन, बॉडी शेप एंड अवर अपीयरेंस, ये सब जो हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है। पैरा लैंग्वेज में क्या होता है? लाइक लैंग्वेज, कि सामने वाला पर्सन दिखता कैसा है, हम उसकी बैकग्राउंड पे फोकस करते हैं। इट लाइक मीन्स इट इज कंसर्न विद द मैनर इन विच स्पीक कन्वे द मीनिंग थ्रू वर्ड। नेशनल रीजनल बैकग्राउंड क्या है उसका, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मेंटल स्टेटस क्या है, ये सब क्या है उसकी पैरा लैंग्वेज है। नेक्स्ट होता है साइन लैंग्वेज, जिसमें हम चित्रों द्वारा कोई भी चीज समझाते हैं। विजुअल, ऑडियो, साउंड सिग्नल हैव बीन इन यूज साइंस टाइम इमोरिकल। विजुअल साइन लाइक पिक्चर, पोस्चर, फोटोग्राफ, कार्टून, मैप, डायग्राम, ड्राइंग, लाइट्स, इनके थ्रू जब हम किसी बात को समझाते हैं तो वो साइन लैंग्वेज होती है। कई बार क्या होता है, हम लोग जब घूमने जाते हैं रात को लाइट्स जो है वो चमक रही होती है, उनके थ्रू उस किसी भी कंपनी का नाम को प्रेजेंट किया जाता है। अगर होटल में जाते हैं उस होटल के नेम को प्रेजेंट किया जाता है, जैसे रेड लाइट देके, येलो लाइट देके। अब लाइट्स का फोकस रात में ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हमें इस तरीके से शो किया जाता है, ये एक तरीके से साइन लैंग्वेज है। फिर आता है प्रोक्सेमिक, इट इज स्टडी ऑफ स्पेस लैंग्वेज, द डिस्टेंस बिटवीन द पीपल एंड इट अबाउट द रिलेशन। प्रोक्सेमिक में क्या होता है, हम लोग डिस्टेंस लैंग्वेज को पढ़ते हैं कि एक पर्सन काफ़ी दूर होने के बाद भी एक दूसरे की बात को कैसे समझ पाते हैं। जिसमें ऐसे लीडरशिप ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप में कोई लीडर हो लीडिंग करने के लिए, ठीक है, तो उसके पीपल्स सीटेड अराउंड अ राउंड ओवर टेबल विल मोस्टली कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंस। जब कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं उसमें एक बॉस होता है जो सबको अपनी बात बता रहा होता है, तो लीडिंग तो एक पर्सन ही कर रहा है और वो सभी से डिस्टेंस में होता है, लाइक बाकी सभी चारों तरफ बैठे होते हैं बट वो बात नहीं कर रहे होते, सामने वाला पर्सन अपनी बातों को बता रहा होता है और वो बातें सभी को माननी पड़ती हैं। फिर आता है अदर टाइप में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, मतलब बात तो इतनी सी थी, हमने उसको इतना बड़ा बना दिया झूठ बोल बोल के। हियर द स्पीकर चॉइस ऑफ वर्ड, your unintentionally communication something more than what the actual words। उसने इंटेंशन नहीं होती रॉन्ग बोलने की, बट वो बाय मिस्टेक मतलब ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है बात, ठीक है। फिर आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम खुद से काफ़ी बातें कर रहे होते हैं मन ही मन में, हाँ मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, या उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल, जब हम किसी फेस टू फेस किसी अदर पर्सन से बात कर रहे हो तो होता है। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक बिग ग्रुप को हम लोग जब डील कर रहे होते हैं, लाइक पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो स्टेज पे चढ़ जाते हैं, माइक ले लेते हैं और सभी को डील करते हैं। या फिर जब भागवत वगैरह होती है तो जो भागवत बोलते हैं कथावाचक, वो लोग स्टेज पे बैठे होते हैं, बाकी सभी जो ऑडियंस है वो नीचे बैठी होती है। तो एक बिग ऑडियंस को जब हम अपना मैसेज देते हैं तो मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, मीडिया का यूज़ करते हैं। अब जैसे न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कोई भी चीज़ होती है तो न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और हमको वहाँ से अपना मैसेजेस देते जाते हैं। वो हमारे सामने तो नहीं होते ना, हम टीवी पे देख रहे होते हैं उनको। फिर आता है इंटरेक्चुअल कम्युनिकेशन। इंटरेक्चुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, द टर्म फर्स्टली यूज्ड इन अमेरिका एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड द साइलेंट लैंग्वेज इन 1959। उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी, उस पर उसके बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने कल्चर के बारे में बताया। इंटरकल्चरल में क्या है, हम लोग कल्चर की लैंग्वेज को समझते हैं, एक रीजन को, उनकी सोशल हैबिट्स को, म्यूजिक को, आर्ट को। कल्चर इज अ ह्यूमन क्रिएशन, ह्यूमन पार्ट ऑफ एनवायरमेंट और नॉन बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंटर कल्चर कम्युनिकेशन इज अ स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, दोस कल्चरल परसेप्शन एंड सिंबलिकल सिस्टम डिस्टिंक्ट इनफ। इसमें क्या होता है, हम लोग एक दूसरे के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं, लाइक अमेरिका और इंडिया। जब हम लोग मान लो हमारे यहाँ से कोई भी मिनिस्टर इंडिया से अमेरिका जाता है तो वहाँ पर जो फंक्शन वगैरह दिखाई जाती है, इंडिया में त्योहार वगैरह होते हैं, उनकी क्यों दिखाई जाती है, क्योंकि वो एक इंडियन पर्सन है और हम लोग अपने कल्चर को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कल्चर को एक्सचेंज करके दिखा रहे हैं एक दूसरे के थ्रू में, ताकि उनकी कंट्री वालों को पता चल सके और हमारी कंट्री वालों को पता चल सके कि उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी कल्चर क्या है, उनके फेस्टिवल्स क्या हैं, ओके। फिर आता है एथनोसेंट्रिज्म, खुद के सर्कुलर को बेस्ट बताना, खुद के कल्चर को बेस्ट बताना अनदर कंट्री के अकॉर्डिंग। हम भी तो ये बोलते हैं, अवर इंडिया इज बेस्ट, वी आर प्राउड ऑफ इंडियंस, क्योंकि हम अपने कल्चर को बेस्ट बता रहे होते हैं। तो एथनोसेंट्रिज्म में क्या है, कंसेप्ट फॉलो बाय कंजर्वेशन when they believe that my culture is best in every way, where cultural
रिलेटिविज्म बिलीव द एवरी कल्चर इज इक्वली वैलिड, सो यू हैव नो राइट टू इम्पोज योर कल्चर वैल्यू और अदर कल्चर। सभी कल्चर्स को इक्वल राइट है, इसलिए आपको दूसरे कल्चर्स को वैल्यू देनी चाहिए। फिर आता है हाई कंटेक्स्ट वर्सेस लो कंटेक्स्ट लैंग्वेज में क्या होता है। हाई कंटेक्स्ट में क्या होता है, जहाँ पर लोग रिलेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और लो कंटेक्स्ट में क्या होता है, जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर को इंपॉर्टेंट दिया जाता है। हाई कंटेक्स्ट में जब हम मान लो हमें बोला फ्रेंड, हमारा फ्रेंड ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो झूठ बोले या सच बोले, तो वो हाई कंटेक्स्ट में आ गया। बट लो कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, हम लोग मतलब वकील वगैरह होते हैं, वो लोग लो कॉन्टेक्स्ट को मैटर देते हैं, मतलब उनको सबूत चाहिए, उनको रिलेशन से कोई मतलब नहीं होता। तो ये एग्जांपल था मेरी तरफ से एक हाई और लो का। कल हम करेंगे ग्रुप। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मुझे आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ ना आई हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर मेरी स्पीड फास्ट हो तो उसके लिए सॉरी, एंड आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।